और बातें भड़कवाना ही है। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मैं इस समय सुल्तानपुर के अमहट ट्रामा सेंटर में खड़ा हुआ हूं। आपको मैं बता दूं, यहां पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव जो पाया गया था वो एक्सपायर हो गया है। आप देख सकते हैं यहां पर उनके परिजन यहां पर मौजूद हैं और उनके परिवार से उनका एक बच्चा भी है, वो जो वहां पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो है ये हमारा पिता है। आपके पिताजी है? कौन है? पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो भाई इनका क्या कहना है, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इनके साथ घटना हुई। इनसे मैं बात करता हूँ। जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आ जाओ, कैमरे में आगे आ जाओ। आप मुझे जी बताइए क्या हुआ है? इनको जो है नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार की बीमारी मतलब थी जो है कई दिन से, करीब 7-8 दिन से। तो इनको हम लोग दिखाए थे, यहाँ पे सुल्तानपुर में दिखाया गया था। उसके बाद ये दवा लेकर के चले गए थे, चले आए, लेकिन इनकी तबीयत नहीं सही हुई। तो इन्होंने कहा हमको लेके चलो, तो हम लेके गए दिखाने। तो वहाँ से हमको IS गौतम क्या हमने दिखाया था, तो उन्होंने हमको वहाँ से रेफ़र कर दिया, कहा या तो गोमती जाओ या तो जिला अस्पताल जाओ। तो मैं जिला अस्पताल गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जिला अस्पताल में भी बदहाली इतनी है कि एक बार आपको डॉक्टर देखने के बाद दूसरी बार भेज देता है सीधा जोरियाडिक वार्ड में, कि वहाँ पे आपका किसी से कोई मतलब नहीं है। मच्छर काटे चाहे कुछ काटे, चाहे आप मर जाओ, चाहे 10 दिन तक पड़े रहो उस वार्ड में, कोई आपको सूंघने तक नहीं आता। उसके अगले दिन हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम कोविड टेस्ट कराते। उसमें हमारे पिताजी पॉजिटिव आए एंटी रैपिड टेस्ट में। जब पॉजिटिव आए तो वहाँ से हमने कहा कि हमको रिफ़र करिए। तो उसमें भी इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी कि अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। एक जो धीरेन्द्र डॉक्टर जी हैं, उन्होंने कहा कि अभी अभी हम भेज रहे हैं। उसके बाद अंततः हमसे ही वो कागज़ हमें ही दिया गया और कहा गया कि जाओ वहाँ पे पीछे गाड़ी वाला होगा, उससे कह दो कि वो वहाँ पे चला जाए। मतलब जब आपको यही करना था तो आपने आधे घंटे 1.5 घंटे क्यों लगाया? नहीं, आप जब जान रहे हैं कि इस कोरोना काल में, आप देख रहे हैं कोरोना काल में कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को करीब तो नहीं देख रहा है। खुद सारे डॉक्टर खुद डरे सहमे हुए हैं और जिसमें से 2-1 डॉक्टर खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए। ये बताइए इस कंडीशन में डॉक्टर क्या कर सकता है? आपको खुद लेके चले जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरे पिताजी एडमिट थे, जब आए थे तो चल के आए थे। मैं आभारी हूँ डॉक्टर मनीष यादव जी का, जिला अस्पताल का, कि हमारे पापा जी खांसते आए थे लेकिन पूरी खांसी उनकी वहाँ पे सही हुई थी। लगभग 20% खांसी यहाँ पे बची हुई थी, लेकिन ये लोग उस 20% को 6 दिन 7 दिन में रिजॉल्व नहीं कर पाए। और इनसे जब भी हम कहने जाते थे तब कहते थे अभी डॉक्टर नहीं है, अभी फार्मासिस्ट नहीं है, अभी ये नहीं है, सुबह होगा शाम को होगा। मतलब कि कंडीशन किसी भी मरीज की कितनी भी हो, सबको एक ही तरह की दवाई दी जाएगी, चाहे 4 दवाई 5 दवाई जो सुबह, वही दवा शाम को। आपने CMO से कांटेक्ट नहीं किया आपने? सर कल हम CMO से मिले थे, क्योंकि हमारे पेशेंट को इन्होंने रिफ़र कर दिया था लेकिन हमको सीट नहीं मिल रही थी। मैंने वहाँ पे बात किया, मतलब एक पोर्टल होता है कोविड का, तो उन्होंने कहा कि आप रेफरेंस नंबर लेकर के आइए जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सीट की देखता हूँ, 2-2.5 घंटे बाद आपको फ़ोन करूँगा। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता है कि रेफरेंस नंबर होता क्या है। बस केवल यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा की तरह भरे हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पे जैसे आदमी कहता है कि भैया आपको भर्ती कर लिया, तो साथ में किसी को रहने नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं होता तो मेरे पापा जो आज 6 दिन 5 दिन बाद एक्सपायर हुए हैं, वो तीसरे ही दिन वहाँ पे एक्सपायर हो गए होते, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। अभी भी एक पेशेंट, सबसे लास्ट में एक वृद्ध पेशेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उसको देखने वाला कोई है नहीं। बस केवल क्या है, टाइम से टाइम, एक बार 10 बजे और एक बार शाम को BP चेक करेंगे, ऑक्सीजन चेक करेंगे, और ये क्या बोलते हैं जो ये लगाते हैं वो चेक करेंगे। बाकी शाम होते ही 9 बजे 10 बजे के बाद आप मर जाओ किसी चीज़ के लिए कि डॉक्टर साहब आप देख लो एक बार हमारे मरीज़ को, एक बार देख लो, तो ये लोग एक बार देखने तक नहीं आते हैं कि हाँ क्या है। केवल इतना कहते हैं जाके ऑक्सीजन लगा लो, जाके ऑक्सीजन लगा लो। ठीक, मतलब आपको ट्रीटमेंट देने वाला यहाँ पे नहीं है कोई भी ऐसा? नहीं है, खुद करना पड़ता है। ये लोग बताते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। हम कितने पेशेंट होंगे अभी हॉस्पिटल के अंदर? हमें लग रहा है कम से कम 23 होंगे। कल 2 पेशेंट तो ऐसे हुए जो झगड़ा करके यहाँ से गए हैं कि हमको अब निकालो यहाँ से।
तो अभी कम से कम 23 होंगे। और एक चीज़, कल रात में, आज मेरे पिताजी की डेथ हुई, कल रात में मैं इनसे बार बार कहता रह गया कि सर एक बार प्लीज़ आप देख लीजिए। रात में पापा मेरे 4 बार मतलब इनको दिक्कत हुई, मैंने इनको साफ किया, सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टर के पास जब मैं गया तो कह रहे हैं कि इधर क्यों आ रहे हो, हमको भी संक्रमित कर दोगे। अब आप बताइए, या तो फिर आप यहाँ पे बैठिए, हम दूर से आपको बताएं, अगर आप हमको नहीं बताएंगे तो हम वहाँ तक जाएंगे जिसका पेशेंट मरीज या बीमार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस तरीके से जो पेशेंट के मेंबर्स हैं, जो उनके लड़के हैं। जी बताइए। और सर हमारे साथ क्या भेदभाव हुआ, मेरे सामने से ही ऐसे जा रहे थे, एक डॉक्टर हैं, उनके रिलेटिव या उनके कहिए पिताजी अंदर अभी भी एडमिट हैं, वो कल शाम को आए, उनको कल शाम से ही ट्रीटमेंट चालू हो गया। हम जब कहते थे तो कहते थे कि पीपीई किट पहनने वाला आएगा तो लगाएगा, लेकिन उनके डॉक्टर के क्या है, मतलब डॉक्टर के रिलेशन में क्या है? वो उनका लड़का है, डॉक्टर का लड़का है। लड़का है वो। तो बताइए, आप सामने से जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, हम लोग भगवान कहते हैं आपको, ना दीजिए, अगर हमको भी ना दीजिए तो उनको भी ना दीजिए, उनको आप दिए हमें नहीं दिए तो तकलीफ नहीं होती है, ऐसे करना चाहिए। उनको बाहर की दवा आ रही है, बाहर की दवा मिल रही है, और हमने कहा तो हमको कहे कि बाहर की नहीं मिलती है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार भी है, किसी को 50 रुपया 100 रुपया दे दो तो अंदर तक सामान वामान सब पहुँचाते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं देने वाला उसका कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। कि जब तक कोई हमने डॉक्टर साहब से कहा कि हम इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं लखनऊ से, आप रिटर्न दे दीजिए, कहें हम रिटर्न नहीं देंगे। हमने कहा सर मेरे पिताजी की जान जा रही है, आप लोग रिटर्न नहीं दे सकते हैं। अब आप बताइए, यहाँ की बदहाली, सर आप वहाँ भी कैमरा दिखाइए, ये जिला अस्पताल है, बताइए कोविड के मरीज हैं, ये स्थितियाँ हैं, गाय चल रही, ये चल रहा है, पीपी किट वहाँ फेंका हुआ है, गंदगी फेंकी हुई है, अंदर टॉयलेट हुआ है, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही, सैनिटाइजिंग व्यवस्था नहीं हो रही। बताइए ऐसे में कोविड पेशेंट कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करेगा? आइए मैं आगे भी बात करता हूँ कुछ लोगों से। कैमरामैन कहेंगे आगे आइए। आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम इनके दामाद जी हैं। अच्छा, आप इनके रिलेशन में आए हुए हैं। चलिए, आप कोई बात नहीं, आप बताइए। आप संधि है क्या समझिए? आप इन्हीं की समझी हैं? नहीं, हाँ जी। अच्छा, आप भी नहीं से, आप नहीं, आप बताइए किस लिए आप आए? हमारे भाई हैं। आपके भाई हैं? क्या हुआ उनको? और यहाँ से भैया तबीयत खराब थी, तबीयत खराब थी। क्या कोरोना पॉजिटिव है क्या? हाँ जांच में पाए गए वो? हाँ भर्ती है वो आप? हाँ हाँ इलाज चल रहा है उनका सही से? खत्म हो गए ना। वो भी खत्म हो गए। और अच्छा, हमारे भाई हैं। चलिए आइए मैं आपको बदहाली का दिखाता हूँ। यहाँ जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है हमारे का, देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसके अंदर नज़ारे दिखाएं कि इस ट्रामा सेंटर के अंदर देखिए गायें भी टहल रही हैं और यहाँ पर बहुत सारी गंदगियाँ भी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से पीपी किट और तमाम गंदगियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सिर्फ महज ट्रामा सेंटर एक दिखावा बन के रह गया है। यहाँ पर अगर कोई मरीज आए तो उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है यहाँ पर जो मरीज हैं भर्ती हुए हैं उन लोगों का ये कहना हुआ है। वाकई यहाँ पर अगर कोई इलाज कराने आएगा तो हो सकता है कि भगवान अगर उसकी ज़िंदगी बख्श देंगे तो भले वो जिंदा वापस जाए, वाकई यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद मुफीद के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? दादाजी एडमिट है यहाँ पे, उनकी सैंपल रिपोर्ट गई है 12 तारीख को, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, जबकि 24 घंटे में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। यहाँ तो न लैब है न कुछ, इतनी टेस्टिंग पता नहीं क्यों बहुत देर में रिजल्ट आ रहा है। इस वजह से मेरी दादा पहली रिपोर्ट निगेटिव आ गई, तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। सर ये दोनों हम भाई हैं। हम 6 तारीख को एडमिट कराए थे यहाँ। अभी हमारा मरीज भर्ती है, चल के आया था। इस समय उसकी स्थिति आज या कल में ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मतलब ये आपको विश्वास है कि जो आपका पेशेंट चल के आया है वो आज या कल में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इस कंडीशन में अपने पेशेंट को यहाँ से ले क्यों नहीं जा रहे आप? सर ये ले नहीं जाने देते, कहते हैं कि रिपोर्ट आएगी। एक रिपोर्ट हमारी निगेटिव आई है, कहीं दूसरी आ जाए। वो भी गई है 12 तारीख को, आज 8 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, कुछ सुनवाई भी नहीं है, ना यहाँ कुछ खाना ना पीना, कुछ नहीं। जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई से मैं डॉक्टर से कहता रहा, डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लिख दीजिए, ये बोलते हैं कि मैं लिखने के लिए अतराइज नहीं हूँ। हमने कहा सर जान चली जाएगी तो मैंने सीएमओ साहब से बताया, लेकिन कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं कहा गया। सबको फैसिलिटी मिलती है। कोरोना की क्या स्थिति है सुल्तानपुर? कोरोना की स्थिति जैसा कि आपको मालूम है, पूरे हमारे देश में और प्रदेश में
काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो उसी हिसाब से जनपद में भी फैल रहा है। लेकिन ये कि हमारी सारी तैयारियां कोरोना के से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां सारी हैं हमारी, और हमने L2 हॉस्पिटल बना रखा है जिसमें कि हमारे 12 वेंटिलेटर क्रियाशील हैं और हमारे SDU के 38 बेड हैं। आज की डेट में हमारे पास 26 मरीज़ भर्ती हैं वहाँ पे, और 24 आवर सर्विसेज वहाँ दी जा रही हैं। L1 हॉस्पिटल भी परसों अभी उसके लिए वो कर दिया गया है, वो भी हमारा आज से क्रियाशील हो जाएगा। और हमारी सारी तैयारियां, ऑक्सीजन के लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है। हमें जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हमारे पास रिज़र्व है, और फर्दर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमने फर्दर आगे भी जो है उसके लिए डिमांड कर दिया है। सर, जैसा कि अभी मैं बाहर हो कह रहा हूँ कि आज दो पेशेंट रजिस्टर हो गए हैं, उसमें से एक पेशेंट जो है ऑब्जेक्शन लगा रहा है डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर पेशेंट को देखने नहीं आते। वहाँ पे जो तकरीबन 26 मरीज भर्ती हैं, वो पेशेंट कोई इनका एग्रेशन का उसका खास तवज्जो देते हैं, बाकी सारे पेशेंट को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो डॉक्टर के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि आपको ये मालूम होगा, अगर किसी के परिवार की किसी की भी मृत्यु होती है तो उसको सदमा लगता है। उस सदमे में वो तमाम चीज़ें कहता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाता है। मुझे आपसे ये कहना है कि जिस पेशेंट के लिए आप कह रहे हैं, रात को 1 बजे भी मैंने फ़ोन किया था, डॉक्टर ने उस पेशेंट को देखा, देख के सारी कंडीशन उसकी बताई, ऑक्सीजन सैचुरेशन बताया, टेम्परेचर बताया, कुछ एक इंजेक्शन भी मैंने रात में उसको 8 करवाए, लेकिन ये कि चीज़ें उसकी सुधर नहीं रही थी और सुबह ये मालूम पड़ा कि जो है उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, ऐसा कतई ही नहीं है। 24 आवर्स डॉक्टर वहाँ पे है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में ड्यूटी डॉक्टर है, प्लस वहाँ पे नोडल हैं। वहाँ के नोडल को खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मैंने दूसरा नोडल नियुक्त किया, तो ये कहना कतई असत्य है। और मैं खुद भी जो है दिन में मैं खुद राउंड लेने के लिए वहाँ पे गया था, हमारे DM साहब आए थे, वो भी साथ में गए थे। शाम को भी जो है बराबर मैं रिपोर्टिंग लेता रहा, और रात को 1-1:30 बजे तक मैंने जो है बात करी है। तो ये निराधार है, मेरी डॉक्टर से बात हुई वहाँ।